वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन भी लोगों ने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है पहले वो देख लो। लेट्स बिगिन। फिर बिलाल ने श्रुति हसन को पूरा मैटर समझाया। तो 1127 में कुछ डाकू हुआ करते थे जो गांवों को लूटकर उनका सारा माल खानसार में ले जाया करते थे और उन डाकुओं के 3 कबीले हुआ करते थे। मन्नार कबीला, शौर्यांगा कबीला और खनियार कबीला। बहन जो क्या मोटे मोटे नाम रखे हैं यहाँ इस पिक्चर में। और खानसार के तीनों कबीले इतने शक्तिशाली थे कि ब्रिटिश आर्मी भी इनका घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाई। ठीक है भाई, ओके भाई, ओके। और तीनों कबीलों के सरदार शिव मन्नार ने खानसार को भारत के नक्शे से ही मिटा दिया। सब ठीक है। भारत के सारे गैर कानूनी धंधे जैसे और भारत के सारे इलीगल कामों से पैसा खानसार में जाया करता था। ओके। और शिव मन्नार ने खानसार के लिए एक निबंधन की किताब लिखवाई जिसके रूल्स सभी पर लागू हुआ करते थे और खानसार के 101 टुकड़े कर सभी टुकड़ों को अपने अपने लीडर्स दिए गए। ठीक है। पर लेकिन एक दिन 1985 में शिव मन्नार की मौत हो गई। वेरी सैड। जिसके बाद शौर्यांगा कबीले के लीडर धारा को खानसार का लीडर बनना था, लेकिन शिव मन्नार का बेटा राज मन्नार चाहता था नेपोटिज्म। सबकी नजर मेरी ही गद्दी पर है ताकि वो गद्दी पर बैठ सके। नेपोटिज्म। और उसने रातों रात शौर्यांगा कबीले के सभी लोगों को मरवा दिया। यू वेरी गांडू ब्रो, बहुत गांडू। और राज मन्नार खानसार का लीडर बन गया और खानसार के चारों तरफ इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बनाकर अंदर इतनी बड़ी फौज खड़ी कर दी कि जब हमारा हीरो आता है तो ये फौज कहाँ गांड मरा रही होती है किसी को नहीं पता होता है। हाँ, उसको ना अपनी गांड में डालो भैया प्लीज। और आगे और घनियार कबीले में से 5 लोगों को सरदार बना दिया और बची हुई 3 पोस्ट अपने ही परिवार वालों को दे दी बिकॉज नेपोटिज्म। राज मन्नार की पहली बीवी का भाई भारवा, राज मन्नार का दामाद रुद्रा, राज मन्नार की पहली बीवी का बेटा राधा रमा, राज मन्नार की पहली बीवी की बेटी। हाँ तो इसको घर क्यों बोलते हैं, इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? आप खानसार से बाहर जा रहे हो? और राजमन्नार खानसार से बाहर जा रहा है और खानसार को संभालने का काम उसने अपनी बेटी राधा रमा को दिया उर्फ मंजुलिका। यही नहीं, अभी और सुनिए। वर्धा, राज मन्नार की दूसरी बीवी का बेटा। और देवा का बेस्ट फ्रेंड वर्धा राजमन्नार की दूसरी बीवी का बेटा है और रंगा से बोलकर उसकी कुर्सी अपने बेटे वर्धा को देने को कहा। देगा ना रंगा? क्यों नहीं? जिसके बाद इस झंडू ने रंगा और रुद्रा को वर्धा के खिलाफ भड़का दिया। आज तेरी कुर्सी मांगी है, कल मेरी मांग सकते हैं। फिर केजीएफ के गरुड़ा ने मतलब रुद्रा ने वर्धा पे हमला किया और उसकी नथुनी निकालने ही वाला था कि घंटा बज गया, जिसका मतलब था कि राधा रमा ने खानसार में सीज फायर लगा दिया। सीज फायर का ऐलान करती हूँ। जिसका मतलब है नो मारा मारी इन खानसार। और रुद्रा यहाँ पे गेम खेल लिया। मैं रुद्र राज मन्नार, एक सरदार, सीज फायर हटाने के लिए वोटिंग का प्रस्ताव रखता हूँ। अबे साले थोड़ा धीरे चिल्ला। निबंधन के अनुसार 9 दिन बाद। तो इसलिए 9 दिन बाद अब वोटिंग होगी कि खानसार में सीज फायर रखना है या नहीं। पूरा पॉलिटिक्स चल रहा है बहनचोद यहाँ पे। जिसके बाद खानसार के सभी लोग अपने लिए अलग अलग आर्मीज बुलवा लिए, लेकिन हमारा वर्धा तो सिर्फ 1 मैन आर्मी को लेकर आएगा जो है हमारे लॉर्ड जीसस, आई मीन देवा। अरे देवा। इसलिए गया फिर वो गुजरात और लेकर आ गया देवा को। माँ को बता के आता हूँ। और माँ की परमिशन लिए बिना कैसे जा सकता है। और 25 साल बाद देवा आ चुका है खानसार में। ओके। सीज फायर वोटिंग में अभी 7 दिन बाकी हैं और वर्धा और उसके साथियों की कोई इज्जत नहीं है खानसार में। साले मजाक बना के रखते हो, भड़ुआ समझे क्या? 12 seconds later. ये सब पागल लाया हूँ। हाँ, और ऑब्वियसली इस पागल को देखकर सबकी गांडें फट गई। मालूम है हमको, मालूम है। और ये है विष्णु जो वहाँ की लड़कियों को रोज उठा ले जाता है। देखो देखो, नंबर 1 का कमीना है। और विष्णु हर बार एक पतंग उड़ाता है और वो पतंग कटकर जिस लड़की के पास पहुंचती है उस लड़की को उठा ले जाता है। भाई ये क्या हो रहा है? और विष्णु ने इस बच्ची को पकड़ लिया यार। 2 मिनट देना जानो, मस्त सजा कर लाती हूँ। और ये सब देखकर देवा का हुआ दिमाग खराब और उसने सबको फोड़ना शुरू कर दिया। छोड़ दिया रे। 2 मिनट दो, अभी तैयार करता हूँ। और खत्म कर दिया उसने विष्णु को। और वर्धा बेचारा अब ये सोच रहा था कि मैं सरदार कैसे बनूंगा, इसलिए आंखें बंद करके खड़ा था। हे प्रभु, ये क्या हुआ? हर कोई औरत जो तकलीफ में होती है उसमें वो अपनी माँ को देखता है। हाँ भाई, माँ का वादा, माँ का प्यार, माँ का दर्द, समझ गया मैं। और सीज फायर वोटिंग में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। और ये सब होने के बाद विष्णु का बाप वर्धा को मारने ही वाला था कि देवा उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। आप मुझे मार दो। और जैसे ही नारंग ने वर्धा को हाथ लगाया, देवा ने उसका काट डाला हाथ, जिसे देखकर खानसार के सभी लीडर्स की फट गई। ये गांड फट गई। मार डालो इसे।
अबे चूतियो, क्या आर्मी बनोगे तुम? क्या गुंडा बनेगा रे तू? और उतने में ही देवा ने नारंग का गला भी काट डाला। पूरा बाहुबली मूवमेंट हो गया भाई ये तो। काटते हैं उसका गला। और इन चूतियों ने अभी तक गन नहीं चलाई। वो गन्स किस लिए दी गई तुमको? अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं? तुझे हाथ कैसे लगाया उसने? तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। हाँ, वर्धा को सिर्फ देवा हाथ लगा सकता है। दोस्ताना जो है इन दोनों का। और तुम लोगों को रंगा याद है, जिसकी कुर्सी वर्धा को मिलने वाली थी? उसने वर्धा को मारने के लिए इन लोगों को ड्रग्स देकर ऐसे जानवर तैयार कर रखे हैं। और आज है वो वोटिंग का दिन। वो आ गया, देखो वो आ गया। सभी सरदारों के वोट देने के बाद राजमन्नार भी वहाँ पर पहुँच गया और उसने भी अपना वोट दे दिया। और दोनों साइड्स के वोट इक्वल हो चुके हैं अब। और वर्धा ने अपना वोट राइट साइड डाला, मतलब कि अब रात 12 बजे 12:01 पर सीज फायर हटा दी जाएगी। करो मारामारी। मारो भोसड़ी के। जिसके बाद रंगा ने वर्धा पर लाल लेपापोती करके अपने गंजेड़े जानवरों के सामने छोड़ दिया। और दूसरी तरफ देवा मस्त आराम से टैटू बनवा रहा है। क्या बात है सर? तूने इन सबको ड्रग्स दे के पागल बनाया, पर वो पैदाइशी पागल है। ऐसा है तो भाई उसको पागल खाने भेज दे, दिमाग मत खराब कर मेरा। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। और देवा और वर्धा अब एक साथ हो चुके हैं और मारामारी चालू। फ्रेंड्स बनाए क्या? बहुत सारे, लेकिन उन्हें गर्लफ्रेंड्स कहते हैं। वाह, क्या जोक मारा है। और ये बाइक पे बंदे खुद ब खुद ही मरने आ जा रहे हैं बहनचो। कोई सेंस है इस बात की? और वहीं दूसरी तरफ वर्धा का सौतेला भाई रुद्रा अपने मामा से जाकर मिल गया। सब के सब चोर हैं साले। और ये सब बकचोदी चल ही रही थी कि मूवी ने एक ट्विस्ट फेंक के मारा। तुम्हारा पति मन्नार है ही नहीं, शौर्यांगा। भारवा श्रीलंका है। तेरी माँ की माँ का चुदिया क्या हो गया? राजमन्नार का दामाद भारवा एक शौर्यांगा है, जिन्हें उसने सालों पहले मरवा दिया था। और इसके बाद एक और ट्विस्ट फेंक के मारा कि जो शौर्यांगा का लीडर था धारा, हमारा नायक उनका बेटा जिंदा है। देवा उसी का बेटा है। पर भाई सोचने की बात है कि इतने बड़े खानसार में से किसी एक को भी नहीं पता था कि देवा कौन है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। और फिर देवा शौर्यांगा का ही रिवाज फॉलो करने लगा और एक्वामैन में ट्रांसफॉर्म हो गया। और बस आगे ही कहानी जानने के लिए पार्ट 2 का इंतजार करो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। मैंने प्रभास की ही दूसरी मूवी आदि पुरुष पर भी रिकैप वीडियो बना रखा है, उसे जरूर चेकआउट कर लेना। एंड बाय बाय। थैंक्स, लव यू।